हेलो नमस्कार सभी को। आप लोगों का ईडू केयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजित कुमार आ गया हूं फिर से। क्लास 10th के एनसीईआरटी 8.2 चैप्टर के फुल सॉल्यूशन कराऊंगा और आप लोगों के लिए एक बात कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास गर्म जोशी के साथ स्वागत है आप लोगों का ईडू केयर एकेडमी पे। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 इसका वैल्यू निकालना है। इससे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बनाया हूं जिसमें क्लास 10th में इतना ही वैल्यू मात्र याद करना है। एक बार मेरे साथ त्रिकोणमिति के जयकारा लगाइएगा। एंगल का क्या होता है देखिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो मेरे से। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 डिग्री होता है। 1 होता है, सॉरी डिग्री नहीं। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। cos 90 का वैल्यू होता है 0। उसके बाद tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 के अपरिभाषित इसको बोलेंगे। उसके बाद cot 0 डिग्री का इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, और cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0। उसके बाद आ जाइए sec 0 का 1, sec 30 का 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2, sec 90 का अपरिभाषित। cosec 0 का अपरिभाषित, cosec 30 का 2, cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का 1 होता है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने मुंह से बोल बोल के इस सारे वैल्यू के मान को याद कीजिएगा, ताकि 2023 में जो भी मैट्रिक के एग्जाम दे रहा है छात्र मेरा बिहार बोर्ड से, उसका एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो त्रिकोणमिति में वैल्यू वाला प्रश्न पूछा जाए। क्योंकि आपको दूसरा बार हम पढ़ा रहे हैं, एक बार तो पढ़ा चुके हैं ट्रिक के साथ, जाके वीडियो देखिएगा। और उसके बाद में चलिए चला जी यहां से शुरू करते हैं कि 1 नंबर प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यानी पूछा है कि साइन 1 के 1 नंबर में प्रश्न पूछा है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे मैंने इतना जगह छोड़ रखा है ताकि आपको आसानी से प्रश्न को मैं सोल्व कराऊं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, लिख दीजिए सीधे √3/2। उसके बाद इंटू मतलब गुना। अब यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। उसके बाद में लिखिए प्लस। अब साइन 30 के वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। सोल्व कीजिए मेरे छात्र। यहां से देखिएगा ध्यान से, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना होगा 1 होगा, 2 में 2 से गुना होगा तो 4 होगा। तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4/4। 1 से 4 से 4 कट गया, इसका आंसर 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर में, इसका आंसर 1 होगा। यह बर्मा के लकीर है, चला कोई न काट सकता है, 1 तो 1। आप लोग छपाई कला में विश्वास बहुत रखते हैं, इसलिए छापिएगा जरूर। चलिए दूसरा का प्रश्न कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू देखिए हम बहुत आसानी तरीकाओं से निकालने का प्रयास करेंगे ताकि आपके माइंड पे कोई लोड नहीं पड़े। 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 के वैल्यू देखेंगे 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू
1 और tan के माथा पर स्क्वायर के टोपी है, तो स्क्वायर के टोपी पहना दो चला, स्क्वायर के टोपी पहना दो, पहना दिए। चलो cos स्क्वायर 30 डिग्री, देख चला जी, cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, यानी कि √3/2 और √3/2 के माथा पर टोपी है स्क्वायर वाला, तो पहनाओ टोपी, ठंडा के दिन है, ठंडा मार देगा, टोपी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस। अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अरे भैया हमार साइन स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू होता है 1/2। अब एकरो मास पर टोपी, अब टोपी पहना दिया तो टोपी के हिसाबो लेगा ना, टोपी पहनाया है तो टोपी के पैसों तो लेगा कि भाई तू ठंड से कांप रहा था, तुमको हम टोपी पहना दिए, तो हमको पैसा दो, तो चलो पैसा मांगते हैं घर से। स्क्वायर करेगा एक के कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो इसका स्क्वायर करेगा तो जरूर फर्क पड़ेगा, रूट में है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस। अब एक के स्क्वायर के कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो भीख मांगा है, एकरा के दो चाहे एकरा से छीन लो, आजो भीख मांगा कालो भीख मांगा। अब देख 1/4। अब इन सभी समस्याओं का हल इस प्रकार है कि इसका हो जाएगा एलसीएम 4, 4 से 2 में गुना होगा, ये हो जाएगा 8 + 3, यहाँ पे -1। क्यों -1? क्योंकि ये सब 4 से डिवाइड होने पे 1 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आंसर हो जाएगा। अब 8 3 11 होता है, 11 में से 1 गया तो 10, अब बटा में 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा इतना, यानी कि 5/2 तुम्हारा आंसर हुआ दूसरका का। दूसरका का आंसर कितना हो गया? 5/2। सावधानी से चला, सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। अब बात रहा इस प्रश्न का कि इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो ऊपर नीचे सब टमाटम है, तो ऊपर नीचे सब टमाटम है, तो इसको देखो ना अभी कैसे गरमाते हैं। चला खाली हमारा मिटाने वाला मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखो देखो प्रभु के लीला कैसे हो रहा है। चला पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं छोड़ेगा कभी भी, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो मजे खराब हो गया जिंदगी के। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिया है उतना दहा रहा है। अरे तुम जितना पियोगे उतना ही ना दहारोगे। तोर मम्मी पिलाएगी 1 गिलास दूध इतनी बड़ी गिलास में, तो कहाँ से तोर मुंह होगा तो। अरे पियो इतना बड़का दूध, तो वही पढ़ो इतना, पढ़ाई पर लगा दो कहीं भी चैलेंज। इस प्रश्न का जवाब यही होगा, तो यही होगा। चलो 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे हो गया 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 के वैल्यू देखी तो कहते है 1/2 है, यहाँ पे लिख दिए 1/2, स्क्वायर भी टपका दिए। अब देख 4 sec स्क्वायर 30, तो देख sec स्क्वायर 30 2/√3, 2/√3, यहाँ पे लिखेंगे 4 2/√3, एकरो माथ पर स्क्वायर के टोपी पहनाएंगे। माइनस देखो tan स्क्वायर 45, तो tan के वैल्यू 1 होता है, 45 का स्क्वायर चढ़ा देंगे। नीचे आएंगे, अब बट्टा के नीचे सावधानी रहिएगा, 1/2 ध्यान रखिएगा, वैल्यू में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक भी वैल्यू का यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन आपके कॉपी पे होना चाहिए मेरे साथ साथ। 1/2 के स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। मेरे शेरो देखो यहां से गुना करो, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 4 में 2 से गुना होगा तो 4 दूना 8, 8/3 हो जाएगा, प्लस 8/3 हो जाएगा। आगे देखो माइनस है 1, तो यहाँ पे दे दो -1। अब यहाँ पे बटा ले लो, अब यहाँ देखो 1/4 हो गया, 1/4 ले लो। अब यहाँ पे देखो प्लस √3/2 है, प्लस √3/2 को ले लो। √3/2 का स्क्वायर है, सॉरी 20 बवंडर। चला मास्टर से भी गलती होता है, इस चीज को मानना चाहिए।
क्योंकि मास्टर के अंदर भी प्राण है, और प्राण है तो वह गलती थोड़ा मोड़ा होते रहेगा। यहाँ पे 3/4 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो किस विधि से करेंगे? बटा पर के जोड़ घटाओ, पहला क्लास में नाम लिखाओ, अगर नहीं आता होगा तो चलो यहाँ पे एलसीएम लिए तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 15 हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 चौका 32 हो गया। अब यहाँ आओ 12 में यहाँ से 1 में 12 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ। 1 + 3 हो गया, अब बटा 4 हो गया। यहाँ पे देखो 32 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा ना। 32 में से 12 गया तो 20 ना बचेगा। 20 और 15 कितना होता है बताइए? 35 होता है। 20 10 30 5 35 35 बटा 12 बटा 4/4। ये 4 से 4 तरफा दो, कट गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे 12/35 बचा हुआ है, तो 12/35 किसी से तो कटता नहीं है। अब यहाँ पे इतना ही छोड़ दो, यानी कि 35/12 आपका उत्तर हो जाएगा। इसके सामने आप लिख देंगे 35/12 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे रहा बात, तो हम इस प्रश्न को यहीं पे बना सकते हैं, इतना ही छोटी सी जगह में, क्योंकि इसका वैल्यू लिख देना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। 2 नंबर को थोड़ा खसकाएंगे, काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और tan 30 के वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 लिखेंगे। चलिए नीचे यहाँ पे 1 प्लस, चलिए इसको दीजिए √3, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको यहीं पे सोल्व करने के लिए इस प्रश्न को मिटाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ से लिख दिए 2 × 1/√3 बटा 1/3 हो गया, तो 3 1 4 4/3 हो गया यहाँ से। अब आइए खेला कहाँ पे होता है, देखिए 2/√3 गुने 3/4, उलिट के गुना होगा। उलिट के गुना हो गया तो 2 2 जा कट जाएगा, बोलो ना मेरे शेर, कटेगा। अब यहाँ पे इसको काटना है तो √3 गुने √3 3 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे √3 × 2 है तो √3 से √3 कट गया। अब यहाँ पे आया √3/2 आपका उत्तर। समझे? अगर ये कहेगा कि कितना के बराबर है तो खुद ध्यान से देखिए कितना के बराबर है। या तो सबसे पहले sin 30 के sin 60 के बराबर है, तो इसके बदला में लिख सकते हैं आप sin 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। यह काम आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा, यानी कि a बराबर क्या होगा कि इस प्रश्न के लिए पूरा मान्य सत्य होगा। अब हम प्रश्न को लिख करके आपको एकदम अच्छी तरीका से बताएंगे, आप डरिएगा नहीं प्रश्न को देखकर, क्योंकि प्रश्न भौकाल जितना ही बनाएगा ना, वह प्रश्न एक के बित्ता में समेट के रह जाता है। आप लोग इस प्रश्न के भौकालीपन को देख करके डरते जो है, उस डर को तो खत्म करना है। sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a, यहाँ पे क्या होगा? 2 sin a होगा। तो इस बात से अवगत रहिए कि इसमें से साइन के कौन से वैल्यू रखने पर a के बराबर क्या रखें, a के बराबर क्या रखें कि सबका मान आपस में इक्वल हो जाए। तो हमारे समझ से आ रहा है कि a बराबर अगर हमने 0 डिग्री पुट किया तो सभी का मान बराबर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, साइन यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ से 2 को पहले खत्म करना चाहिए। यहाँ पे साइन 2 a के बदला 0 डिग्री लिख दिए बराबर 2 साइन 0 डिग्री लिख दिए। अब बताइए 0 में 2 से गुना होगा 0, तो इहो लड्डू इहो लड्डू, यानी कि लड्डू बराबर लड्डू
यानी कि ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे। ए बराबर 0 डिग्री रखने पर यह प्रश्न सत्यापित हो जाता है। चलिए अब इसके बाद में कह रहा है आपका प्रश्न, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो वैल्यू निकालना है, ए बी के वैल्यू निकालना है। तो आप अपने दिमाग से कॉमन सेंस की सहारा लेकर के कॉमन सेंस से बताएंगे कि 1/√3 किसका वैल्यू है, √3 किसका वैल्यू है tan में। तो यहाँ पे जब दिया गया है प्रश्न, इसके प्रश्न में आप लोग जवाब को लिख लिए होंगे, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। चला जी, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, इस बात को याद रखिएगा, चिंता उनता नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, तो √3 बराबर देखिए तो कितना होता है, tan के वैल्यू में √3 बराबर tan 60 का मान होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे लिखिए दूसरा बात, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। क्या समीकरण बनाएंगे वो मेरे साथ देखिए ना, 2 मिनट सब्र कमैया बांध न टूटे, तेरा लाडला आ रहा है मैट्रिक एग्जाम 4 करके। a प्लस बी इक्वल टू कितना के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। a माइनस बी इक्वल टू मेरे से 30 डिग्री के बराबर। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेगा b कट जाएगा। 2a बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा। a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। a का वैल्यू a बराबर 45 डिग्री आ गया, तो b का मान नहीं निकलेगा। a प्लस b बराबर 60 डिग्री है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री नहीं हो जाएगा, सॉरी 15 डिग्री हो गया। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीका से नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। मैट्रिक एग्जाम 2023 वाले छात्रों से विशेष अपील है कि उनकी पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में रुकनी नहीं चाहिए। चाहे समाज में किसी भी प्रकार के घटनाएं घट रहे हो, या समाज में किसी भी प्रकार की खुशी मनाया जा रहा हो, या कोई हर्षोल्लास मनाया जा रहा हो, उनसे मैट्रिक एग्जाम 2023 में भाग लेने वाले छात्रों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ मतलब अभी 1 महीना, मुश्किल से 1 महीना से भी कम दिन बचा है, 14 फरवरी में 28-29 दिन ही बचा हुआ है। बीच में सरस्वती पूजा, 26 जनवरी भी है। कृपया आप लोग अभी से अपने पढ़ाई में धुआंधार रिवीजन करें, ताकि यही रिवीजन आपको सर्वश्रेष्ठ बनाए। चला जी, सर्वश्रेष्ठ बनना है तो तपना पड़ेगा। सूर्य तुमको रोशनी देती है तो वह जलता है 6000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। अगर सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो तुमको अभी इतना पर्याप्त गर्मी जितना धरती पे मिलता है या हमको मिलता है उतना नहीं मिलता। तो 6000 डिग्री समझ के देखो यार, 100 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, 100 डिग्री सी, तो उस पर पानी खौलने लगता है, एकदम बॉइलिंग पॉइंट हाई होने लगता है। अब सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी है, उस पे भी सूर्य तुम्हारे लिए टेम्परेचर जनरेट कर रहा है, तब तुम्हारे शरीर में गर्मी है और तुम बोल पा रहे हो। इतनी ठंड के माहौल में यहाँ पे बर्फ जम जाता अगर सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी नहीं होता। आपको, हमको लगता है कि सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्योदय हुआ है। सिर्फ यह बादल कुछ दिनों के लिए उसको घेर के रखा है, लेकिन यह भी बादल के पास इतना पावर नहीं है कि वह सूर्य को हमेशा के लिए कैद कर ले। सूर्य निकलेगा आज नहीं तो कल 6000 डिग्री सी के साथ। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। आपके इर्द गिर्द कितना भी समस्याएं आए, मैट्रिक एग्जाम 2023 में भाग लेने वाले छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। उनके पास कितना भी बादल घेर ले, उनको 6000 डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा। चला, चाहे तुम किसी भी कीमत में जनरेट करो, लेकिन जनरेट करो और
और पढ़ाई करो। जय हिंद, भारत माता की जय।